उत्तरी सिक्किम में हाल ही में आई भूस्खलन और बाढ़ के बाद राहत और बचाव कार्य लगातार जारी है। इस कड़ी में शनिवार सुबह 1300 किलो राहत सामग्री को हवाई जहाज से चाटेन पहुंचाया गया। बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने शनिवार को ईद अल अजहा के मौके पर पटना में मशहूर शिक्षक और यूट्यूबर खान सर से मुलाकात की। वे खान सर की कोचिंग संस्थान में भी गए। राज्यपाल ने खान सर की गरीब छात्रों के लिए की जा रही मेहनत की सराहना की और कहा, मैंने खान सर को यूट्यूब पर भी देखा है। यह युवा बहुत अच्छा काम कर रहा है। जिन बच्चों के पास फीस देने के लिए क्षमता नहीं है, उसके दिल से इस युवक के लिए ढेर सारी दुआएं निकलती होगी। मैं उन्हें शुभकामनाएं देता हूं कि ईश्वर उन्हें ताकत दे ताकि वह और भी अच्छे समाजसेवी छात्र तैयार कर सकें। खान सर ने बताया कि राज्यपाल जी ईद के मौके पर हमारे संस्थान आए। उन्होंने क्लासरूम देखने की इच्छा जताई। मंच पर आकर बोले कि वह खुद भी एक क्लास लेना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि भारतीय संस्कृति को बचाए रखना जरूरी है क्योंकि आजकल वेस्टर्न कल्चर का प्रभाव बढ़ता जा रहा है। ब्रैड शेरमैन ने पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी के नेतृत्व में आए पाकिस्तानी प्रतिनिधिमंडल से कहा कि वह आतंकवादी समूह जैसे मोहम्मद के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करे और देश में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करे। एलोन मस्क की स्टारलिंक को भारत में सर्विस शुरू करने की दिशा में एक और कामयाबी मिल गई है। स्पेसएक्स की सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट सर्विस स्टारलिंक को भारत में जरूरी लाइसेंस मिल गया है। इस लाइसेंस के बाद कंपनी अपनी सर्विस को भारत में शुरू कर पाएगी। ब्रिटिश कर्नल रिचर्ड केम्प ने एक गंभीर चेतावनी दी है कि रूस अपने राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के नेतृत्व में यूक्रेन पर न्यूक्लियर हमला कर सकता है। यह चेतावनी तब आई है जब रूस और यूक्रेन के बीच जंग लगातार तेज होती जा रही है। अगर यह स्थिति बिगड़ती है तो लाखों लोगों की जिंदगी खतरे में पड़ सकती है। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने कहा है कि भारत का G7 शिखर सम्मेलन में शामिल होना बहुत जरूरी और बिल्कुल सही फैसला है। उन्होंने बताया कि भारत अब दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक है और सबसे ज्यादा आबादी वाला देश भी है, इसलिए उसका वहां होना पूरी तरह उचित है। रूसी सांसद ड्यूमा की अंतर्राष्ट्रीय मामलों की समिति के पहले उपाध्यक्ष दिमित्री नोविकोव ने रूस की सरकारी न्यूज एजेंसी TASS से बातचीत में कहा कि अगर मस्क चाहें तो रूस उन्हें शरण देने पर विचार कर सकता है। नोविकोव ने कहा, मस्क का खेल बिल्कुल अलग है और उन्हें किसी राजनीतिक शरण की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन अगर पड़ी तो रूस निश्चित रूप से उन्हें शरण दे सकता है। नर्क का दरवाजा तुर्कमेनिस्तान के काराकुम रेगिस्तान में स्थित है। यह एक 39 मीटर चौड़ा और 30 मीटर गहरा क्रेटर है जिसमें दशकों से आग धधक रही है। इसे कुख्यात गेटवे टू हेल क्रेटर भी कहते हैं। इससे निकलने वाली आग की लपटें इतनी लंबी होती है जो कई किलोमीटर दूर से ही दिख जाती है। अब वहां की सरकार ने दावा किया इस पर काबू पाया जा रहा है और ये नर्क का दरवाजा अब हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। यूक्रेन के ड्रोन हमलों के बाद रूस की जवाबी कार्रवाई लगातार जारी है। रूस ने शनिवार को यूक्रेन में पूर्वी शहर खार्किव पर एक भीषण ड्रोन और मिसाइल हमला किया जिसमें कम से कम 3 लोगों की मौत हो गई और 21 लोग घायल हो गए। यूक्रेनी स्थानीय अधिकारियों ने इसकी पुष्टि की है। इसमें 18 बहुमंजिला इमारतें और 13 निजी मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार रूस ने इस हमले में 48 शहीद ड्रोन, 2 मिसाइलें और 4 एरियल ग्लाइड बम का इस्तेमाल किया था। शुभमन गिल की कप्तानी में एक नई टीम इंडिया इंग्लैंड पहुंच गई है। यह दौरा 5 टेस्ट मैचों की सीरीज के लिए है जो जून से अगस्त 2025 तक चलेगी। यह सीरीज खास इसलिए है क्योंकि रोहित शर्मा और विराट कोहली दोनों ही ने हाल में टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। शुभमन गिल अब टेस्ट टीम की कमान सौंपी गई है। भारत ने इंग्लैंड में पिछली टेस्ट सीरीज 2007 में जीती थी। इस बार टीम ने पहले से तैयारी शुरू की है। कुछ खिलाड़ी पहले से इंडिया ए टीम के साथ इंग्लैंड लायंस के खिलाफ अभ्यास मैच खेल रहे हैं। मैच हेडिंगले जो कि लीड्स में है, एजबेस्टन जो कि बर्मिंघम में है, लॉर्ड्स, द ओवल ये दोनों लंदन में हैं और ओल्ड ट्रैफर्ड जो कि मैनचेस्टर में है, वहाँ खेले जाएंगे।